5 मिनट में मुझे गेट पे मिलो। मगर क्यों? जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, जल्दी आ जाओ। अच्छा आती हूँ। चलो आज जॉगिंग चलते। पर क्यों? ताकि मैं तुम्हें कंटिन्यूटी सिखा सकूं। मतलब कंटिन्यूअस जॉगिंग? गुड वन। आज हम एक फिल्म बनाएंगे जिसमें सारी कंटिन्यूटी दिखाएंगे। मगर क्यों? और है क्या ये कंटिन्यूटी? तुम्हारे सवालों में तुम्हारा जवाब छुपा है। और रही बात कंटिन्यूटी की, तो बाबा बंगाली श्री श्री 1 करोड़ एक बार श्री पंकज राय कहते हैं, Essence of a script is decided by the theme chosen by writer and director, and this theme is communicated to audience through flow of images. And to ensure this flow of images, each shot must have meaning while taken individually and add meaning when seen in conjunction with others. ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं समझी? चलो समझाता हूँ। देखो, जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर एक शॉट और इमेज भी ज़रूरी होती है। जैसे कि अब हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इसी वक्त हम इस आकाशगंगा के पृथ्वी पर, पृथ्वी के इस भारत देश में, भारत देश के दिल्ली शहर में, दिल्ली के इस सेंट्रल एरिया में, इस लोकनायक पार्क के इस रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे इस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी। और एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ आने से पहले सुबह सुबह मैं लोटा लेके खुले मैदान में। बस समझ गई। गुड। सिनेमा इज नथिंग बट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। इट्स लाइक अ ड्रीम स्टेट। और ये अब मुझे नींद से उठा के बता रहे हो? हाँ, ये हर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर शॉट वो जो ले, इट शुड ऐड टू द टोटल स्टेटमेंट ऑफ द फिल्म। इट शुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कंटिन्यूटी। और इसमें मेन है मूड, आइडिया और एक्शन। मूड, आइडिया, एक्शन। जैसे अब हम चल रहे हैं, तब डायरेक्टर अलग अलग एंगल से शॉट ले रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें चलने की एक्शन स्मूथली कर रहे हैं। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। और मूड कंटिन्यूटी? लाइटिंग कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमारे शूटिंग का दूसरा दिन है, फिर भी लाइट्स, साउंड, मेकअप और हमारे कपड़े सेम है। इसे कहते हैं मूड कंटिन्यूटी। दूसरा दिन? तुम रूम में नींद में से उठी, फिर मुझे गेट पे मिली, तब भी तुम नींद में थी। तुम्हारा मूड और एटीट्यूड हर शॉट में धीरे धीरे बदला। इसे कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ आइडिया। देखो, मैं भागते हुए यहाँ तक आता हूँ। थके हुए होने चाहिए थे। राइट। इसे कहते हो कंटिन्यूटी ऑफ आइडिया, जो मेंटेन ना करने से जर्क आता है। जर्क? हाँ, और ऐसी कई कंटिन्यूटीज हैं जो मेंटेन ना करने से जर्क आता है। क्या? हाँ, नेक्स्ट है स्क्रीन डायरेक्शनल कंटिन्यूटी। समझो ये स्क्रीन का राइट है और ये स्क्रीन का लेफ्ट है। अब जॉगिंग शुरू करो। जब स्क्रीन पर हमारी राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन सेट हो जाती है, तो उसे बदलना नहीं चाहिए। जैसे हम भाग रहे हैं राइट टू लेफ्ट, अभी राइट टू लेफ्ट। क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई? नहीं, कैमरा ने, उस वजह से जर्क आया। वो मैं पीछे से टकरा गई। नहीं, कैमरा ने हमारी सेंट्रल लाइन, इमेजिनरी लाइन और लाइन ऑफ 180 डिग्री क्रॉस की है, उसकी वजह से जर्क आया।
ये क्या है? जब एक फ्रेम में 3 लोग होते हैं उसे कहते हैं 3 शॉट। उसका क्या? जैसे कि अब हो रहा है, एक 3 शॉट के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट 3 शॉट नहीं दिखाते। फिर क्या करते हैं? चाहे किसी एक को दिखाओ या फिर 2 को दिखाओ, उसके बाद तीनों को दिखा सकते हैं। वैसे ही हमें सिंगल कैरेक्टर फ्रेम में होते हुए दूसरे कैरेक्टर के स्क्रीन पोजीशन के अनुसार अपनी आई लाइन मेंटेन करनी होती है। मतलब? जैसे हम आमने सामने होते हुए भी तुम्हारे स्क्रीन पोजीशन के अनुसार मैं कैमरा के राइट में देख रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस अंगूठे को देख के क्यों बात कर रहे हो? मैं आई लाइन मेंटेन कर रहा था। बचपन में मम्मी बताती है मैं खूब अंगूठा चूसा करती थी। सिमरन, ग्रो अप। बड़े होके भी लेकिन क्या फर्क पड़ता है? नेक्स्ट कंटिन्यूटी के लिए हमें कार में जाना होगा। अब फिर से उतनी दूर कार तक चलाओगे? नहीं, हमारे पास शॉर्टकट है। वाओ! वैसे सबसे घटिया टाइम लैप्स था। नहीं, इससे हम जो चीज चाहे ला सकते हैं और जहाँ चाहे जा सकते हैं। अवश्य। लेकिन हमें यहाँ महाभारत तो नहीं बनानी। अब गाड़ी चलाओ। अब कार में क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ नहीं, बस इतना याद रखो कि चलती कार में ड्राइवर और साइड पैसेंजर को अल्टरनेटली नहीं दिखाना चाहिए, जैसे अभी डायरेक्टर दिखा रहा है। अपने इस बैकग्राउंड के डायरेक्शन के वजह से जर्क आता है। फिर कैसे दिखाते हैं? बीच में कुछ भी दिखा सकते हो। मिरर को दिखाओ, दोनों को साथ में दिखाओ, या तो फिर कार को बाहर से दिखाओ। अब क्या हुआ? अब पंकज राव का कोई काम नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने सिर्फ कुछ चीजें बताई हैं, सिखाया कुछ नहीं। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अब पंकज राव की कोई जरूरत नहीं। फालतू का बोझ मर गया, काम ऐसा कर गया जो नहीं करना था, उसे अभी नहीं मरना था, लेकिन फिर भी मर गया। घोंचू साला मर गया, फालतू का बोझ मर गया। गंजा बाबा बंगाली, खोपड़ी है जिसकी काली, आया और घूल दिया, चाकू खचा घूल दिया। गंजा बाबा काम कर गया, फालतू का बोझ मर गया।